हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं अभ्यास 3 में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें मिला के लिखना होगा। तो जैसे पहला शब्द है कल। तो कल ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको कै को लाइन पे लिखेंगे हल्का और फिर ऊपर और इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है। अगर कै को हम ऊपर लिखते हैं तो फिर लय को ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं। कल लिखने के दो तरीके हैं। अब जैसे खल है तो ख, इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं, ख और लय, फिर बीच से काट देंगे। या फिर इसका लिखने का ये भी तरीका है, लय को ऊपर से नीचे लाकर। अब जैसे घर है, घर जो होता है वो ख गहरा होता है और र इस तरह से भी लिखा जा सकता है। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, जो घ है ये और फिर इसके बाद ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें वक्रता ज़्यादा होती है तो ये सही रहता है लिखने में। अगला वर्ड है जैसे कि गरम। तो ग र और मैं, एक तरीका ये है लिखने का, लेकिन इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि ग र और मैं, ये तरीका सही। इसमें ज़्यादा सही तरीका ये वाला रहता है, तो इसको मतलब ये समझ में नहीं आता कई बार हमें, तो ये इसका यूज़ कम से कम करें, इसको ज़्यादा यूज करें। अब जैसे शर्म है, तो ये एक तरह से इसको, ये वाला जो शर्म होता है इसके रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो सह कैसे लिखते हैं? सह लिखने का दो तरीके होते हैं, एक तो ये, फिर र और मैं, ठीक है। पर कैसे लिखेंगे? प र, या फिर पर को ऐसे भी लिख सकते हैं, प और र, ठीक है। लेकिन ये जगह रहता है अपने पास, जैसे तर है तो त र, ठीक है। अब ये आपका होगा चाय वाली लाइन में नहीं, लेकिन ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो र होगा। इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से, जैसे कि नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम इसको समझ सकते हैं कि र है या फिर चाय वाली लाइन से कोई वर्ड है, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट शुरू करते हैं, खटक। तो खटक कैसे लिख सकते हैं? ख और ट जो नीचे आता है तो ख को हम ऊपर लिखेंगे, ख ट क, फिर ख को काट देंगे, ठीक है। मटक जो है, ट नीचे आता है तो मटक दो तरह से लिख सकते हैं, ये और ये, लेकिन इसमें वक्रता नहीं आती है तो हम इस तरह से लिखेंगे, मैं ट क, ठीक है। अब जैसे चटक है, च तो ऊपर से नीचे ही आता है, च ट क, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसको ऊपर क्यों नहीं रखा? नहीं, जो ऊपर से नीचे आता है उसको लाइन तक लाना होता है, फिर अगला शुरू करते हैं, उसके बाद का नहीं देखा जाता कि कैसे लिखा, उसको सिर्फ लिखते जाते हैं। ये हम पढ़ चुकी थी। जैसे टपक है तो ट को लाइन तक लाओ, फिर प, फिर क। तड़प है तो त ड़ और फिर प, ठीक है। लेकिन इसको रै भी लिख सकते हो, तरफ पढ़ के हम समझ सकते हैं कि ये तड़प लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है भड़क। भय लिखते हैं इस तरह से, भय पेड़ फिर क, ये दोनों पे कटेगा, ठीक है। फिर लपक है, ल प क, या फिर लपक इस तरह से, लपक ये सही तरीका है। अण जो है वो बताया था गहरा और न की तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अब है तीसरा बिंदु, ठ ठ क। तो ठ यहाँ लिखते हैं हम इस तरह से, हल्का बीच में लाइन। अब दोनों को अलग करना, या तो हम सीधा लिख सकते हैं ठ ठ क, या फिर अगर हम दोनों ठ को अलग करना चाहते हैं तो ठ, फिर वो आप इस तरह से थोड़ा सा देखिए, फिर क। दोनों अलग अलग दिखते हैं, हमें समझ सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग है। फिर छत, छ लिखते हैं इस तरह से, हल्का फिर त। अगर ये लाइन पै वाली लाइन होती है तो हम ये वाला त यूज़ करते, इस तरफ वाला, ठीक है। जमघट, जम घट, ठीक है। झटपट, झटपट कैसे लिखेंगे? झ ट प ट, ठीक है। नीचे देखा नहीं जाता मैं किस तरफ लिखना है, उसको लिखते जाते हैं हम सीधे सीधे। जैसे तट है, तट को लिखने का दो तरीका है, या तो इस तरह से लिख सकते हो आप, या फिर इस तरह से लिख सकते हो। थर थर जो है,
जैसे कि थर थ र, फिर इसको वापस इधर, फिर इधर, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं थ र, फिर वापस थ र। दोनों तरीके सही हैं। करत, क र त, या फिर करत को इस तरह से भी लिख सकते हैं क र त। ठीक है, ये त है। लाइन आगे इसलिए बड़ा नहीं बना सके हम। अगला चौथा पॉइंट है दमक। दमक किस तरह से लिखा जाता है? गहरा मैं क। अब आप कहोगे आपने ये वाला यूज नहीं किया, हमें वक्रता वाला लेना होता है जिसमें वक्रता ज़्यादा है। ठीक है, वक्रता मतलब ऐसे अलग होने वाला होता है वो। ठीक है, धमक, धमक कैसे लिखते हैं? ध मैं क, और बीच से कटा हुआ। ये हल्का होता है, ये गहरा होता है। ठीक है, तो हम शॉर्ट हैंड लिखते समय ये हमें पता नहीं लगता कि हल्का है कि गहरा है। वहाँ पे हम सिर्फ सेंटेंस से समझते हैं कि हल्का है या गहरा है। जैसे नमक, न मैं क। अब आप कहोगे दूसरे वाला ने यूज़ क्यों नहीं किया? तो फिर दोनों काटना पड़ता, हमें टाइम कम से कम लगाना है, तो उस तरह से लिखेंगे कि जल्दी से जल्दी लिखा जा सके। जैसे पकड़ है तो प क ड़। ठीक है, फरस जो है फ र और स। अब लिखेंगे हम वट। तो वट कैसे लिखेंगे? व ट। ठीक है, मन कैसे लिखेंगे? म न। अब आप उल्टे वाला क्यों? क्योंकि काटेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगला है बर्तन। तो बर्तन कैसे लिखेंगे? ब र त और फिर न। उल्टा क्यों लिखा? क्योंकि वक्रता देनी थी हमें। ठीक है, भरम, ब र म। ठीक है, या फिर भरम को इस तरह से भी लिख सकते हैं भ र और म। ठीक है, अगला है मन। तो मन इस तरह से। रट लिखने के दो तरीके हैं, या तो हम लिखेंगे इस तरह, फिर थोड़ा सा इस तरह देके, या फिर र और ट। लंप कैसे लिखेंगे? ल म प। अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो हम लंप को इस तरह से भी लिख सकते हैं ल म प। ठीक है, समय जो है, समय कैसे लिखेंगे? स म, और यह कैसे लिखते हैं? इस तरह से यह लिखा देंगे इसको। ठीक है, फिर अगला है धर्म। तो ध र और म। ठीक है, लास्ट पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट। अब देखते हैं सरपट कैसे लिखना है। स र प ट। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? है मैं हम। हमें देखना वह कैसे लिखना है। वह और फिर है वह। ठीक है, अब देखना हमें ड कैसे लिखना है। हम ये पहले फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं पहले भी। है की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन बीच से कटा होता है। अड़ा कैसे लिखते हैं? अड़ा रह की तरह ही लिखते हैं, लेकिन बीच से कटा होता है। अणा कैसे लिखते हैं? अणा को न की तरह लिखते हैं, लेकिन ये थोड़ा गहरा होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपका कोई दोस्त स्टेनो सीखना चाहता है तो उसके पास वीडियो शेयर ज़रूर करें। वीडियो शेयर करने से आप हमारा साथ देते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप ये, तो इसीलिए वीडियो शेयर करें सबके पास। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।